हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इवनिंग एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यक्रमों गतिविधियों की समीक्षा बैठक के संबंध में महानिदेशक महोदय का आदेश। जिला बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान की उड़ी धज्जियां 80-80 हज़ार रुपये लेकर 27 टेम्पर्ड अध्यापकों का वेतन किया रिलीज। टीचर की एक बात ने कचहरी में कराया बवाल। सौतन्नो पहली बीवी ने मिलकर पति के कपड़े फाड़कर पीटा। महानिदेशक ने दिया हर माह 2 लाख स्कूलों का नियमित निरीक्षण का टारगेट। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हेतु बच्चों के प्रयोगार्थ फर्नीचर शिशु डेस्क क्रय के संबंध में आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। यह आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय का। प्रेषक है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, खंड शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। 17 सितंबर 2022 का आदेश है। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यक्रमों गतिविधियों की समीक्षा बैठक के संबंध में महोदय महोदया बेसिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर संचालित विभिन्न कार्यक्रमों गतिविधियों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में प्रदेश के खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ दिनांक 26 सितंबर 2022 को पूर्वाह्न 10:30 से 1:30 बजे अपराह्न वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। समीक्षा बैठक हेतु एजेंडा निम्नवत है। पहला, सामुदायिक सहभागिता प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत छात्र छात्राओं के सापेक्ष आधार प्रमाणीकरण की प्रगति। आधार कार्ड विहीन छात्र छात्राओं के आधार कार्ड बनाए जाने की प्रगति की समीक्षा। हाउस होल्ड सर्वे में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन एवं नामांकन की समीक्षा। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा। प्रबंध पोर्टल पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों की स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर की मैपिंग की प्रगति। 15 मिनट, निर्माण कार्य वर्ष 2022-23 में निर्माण कार्यों तथा कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु अवमुक्त धनराशि के व्यय की प्रगति। प्राथमिकता पर पेयजल सुविधा तथा शौचालय की क्रियाशीलता। 19 अवस्थापना सुविधाओं के अंतर्गत औसत रूप से संतृप्तिकरण की प्रगति प्रतिशत में। जर्जर विद्यालयों के नीलामी ध्वस्तीकरण की प्रेरणा पोर्टल और फीडिंग की प्रगति। अविद्युतीकृत विद्यालयों में विद्युत संयोजन है झटपट पोर्टल पर आवेदन की प्रगति। जल जीवन मिशन के अंतर्गत यूपीपीसीएल द्वारा कराए जा रहे पाइप्ड पेयजल आपूर्ति के अंतर्गत किए गए कार्यों का सत्यापन। प्रेरणा पोर्टल पर ऑपरेशन कायाकल्प हेतु व्यय धनराशि की फीडिंग की प्रगति। जल भराव वाले विद्यालयों की संख्या जिनका निराकरण कराया गया। विद्यालयों को अवस्थापना सुविधाओं से 100% संतृप्त किया जाने के संबंध में वीडियो एडीओ के साथ पाक्षिक बैठक की स्थिति। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के अवशेष कार्यों को पूर्ण होने की प्रगति। 15 मिनट, गुणवत्ता शिक्षा विकासखंड स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण 4 दिवसीय पूर्ण करना। ब्लॉक टास्क फोर्स विद्यालयों का निरीक्षण किए जाने की प्रगति। विद्यालयों में हमारे शिक्षक बोर्ड लगाए जाने की प्रगति। निपुण विद्यालय शिक्षक विद्यार्थी संबंध अभियान। ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर प्रधानाध्यापकों के एजेंडा बिंदु के अनुसार बैठक करना। विद्यालयों में नामांकित सभी विद्यार्थियों में सभी शिक्षकों की उपस्थिति। शिक्षकों द्वारा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्भ का उपयोग करने की प्रगति। सभी विद्यालय में पुस्तक रीडिंग कार्नर की स्थापना एवं कालांश निर्धारित करना। शिक्षक संकुल बैठक में प्रतिभाग कर मार्गदर्शन प्रदान करना। 15 मिनट, प्री प्राइमरी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों के रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पर किए जाने के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022-23 सहित अनुमोदित 545 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाला फीचर्स एवं आउटडोर प्ले मटेरियल स्थापित कर आदर्श शिशु ज्ञान केंद्र की स्थापना के संबंध में अभिमुखीकरण। 15 मिनट, समेकित शिक्षा नोडल टीचर्स द्वारा समर्थ ऐप डाउनलोड किए जाने की स्थिति। नोडल टीचर्स द्वारा दिव्यांग बच्चों के समर्थ पोर्टल पर उपस्थिति। स्पेशल एजुकेटर्स की बीआरसी पर बैठने की व्यवस्था। 15 मिनट, मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों द्वारा सेवा पुस्तिका ऑनलाइन जांच कर सत्यता संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु विकासखंड स्तर पर त्रुटियों का निराकरण की प्रगति। शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति की प्रगति। 15 मिनट, वित्त विभाग पीएफएमएस पोर्टल पर एसएमसीज के जेबीएसए खातों का 100% मैपिंग। बीआरसी लेवल से एसएमसी को पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किए जाने वाले व्यय भुगतान पर प्रशिक्षण। अधिष्ठान ब्लॉक संसाधन केंद्र पर एक ब्लॉक एमआईएस कोऑर्डिनेटर एवं एक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का पद भरे जाने की स्थिति। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में अवस्थापना एवं मानव संसाधन की स्थिति। जिला परियोजना कार्यालयों में अवस्थापना एवं मानव संसाधन की स्थिति। ब्लॉक स्तर पर पूल वाहन की उपलब्धता की स्थिति। 10 मिनट, मध्याह्न भोजन योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 में खाद्य सुरक्षा भत्ता वितरण उपभोग प्रमाण पत्र प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने की स्थिति। वित्तीय वर्ष 2021-22 में खाद्य सुरक्षा भत्ता वितरण एवं उपभोग प्रमाण पत्र प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने की स्थिति। विद्यालय में खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की उपलब्धता की स्थिति। पीएम पोषण मध्याह्न योजना के संचालन की स्थिति। 15 मिनट, उपर्युक्त एजेंडा बिंदुओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनपद के खंड शिक्षा अधिकारियों की दिनांक 26 सितंबर 2022 को पूर्वाह्न 10:30 से समीक्षा की जाएगी। जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग करने हेतु जनपद के एनआईसी कार्यालय में ससमय उपस्थित होना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को उपर्युक्त एजेंडा बिंदुओं की अद्यतन प्रगति के साथ दिनांक 26 सितंबर 2022 को निर्धारित समय पर जनपद के एनआईसी कार्यालय में प्रतिभाग करने के निर्देश देना सुनिश्चित करें। भौदी विजय आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा।
जिला बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान की उड़ी धज्जियां 80,000 रुपये लेकर 27 टेम्पड़ अध्यापकों को वेतन किया रिलीज। एटा शासन के भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान को लेकर बड़े बड़े दावों की धज्जियां जिला बेसिक शिक्षा विभाग में जमकर उड़ाई जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के सामने जहां बड़े बड़े अधिकारी घुटने टेक चुके हैं, वहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह जीरो टॉलरेंस नीति की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल प्राथमिक विद्यालय हीरापुर विकासखंड मारहरा में तैनात शिक्षक सरोज कुमार ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह और वरिष्ठ लिपिक जितेंद्र कुमार तोमर के खिलाफ बड़ा आरोप लगाते हुए शासन में शिकायत की है कि 27 टेम्पड़ अध्यापकों से 80,000 रुपये रिश्वत लेकर उनका वेतन रिलीज किया गया है। शिकायतकर्ता सरोज कुमार ने आरोप लगाया है कि शासन के आदेशों की अवहेलना कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह ने 27 टेम्पड़ अध्यापकों से 80,000 रुपये लेकर जुलाई 2021 से वेतन रिलीज कर दिया, लेकिन शिकायतकर्ता सरोज कुमार ने 80,000 रुपये रिश्वत नहीं दी तो उनका जुलाई 2021 से वेतन नहीं रिलीज किया गया। उनके विपरीत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह ने शिकायतकर्ता सरोज कुमारी का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय एवं सचिव शासन तथा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश के क्रम में 25 फरवरी 2022 से ही भुगतान करने के आदेश 4 जून 2022 को प्रदान किए, जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता सरोज कुमारी ने शासन से मांग की है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर 27 शिक्षकों को जुलाई 2021 से एवं शिकायतकर्ता को 25 फरवरी 2022 से भुगतान के आदेश कर भेदभावपूर्ण व्यवहार का उनका उत्पीड़न किया था। निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। टीचर की एक बात ने कचहरी में कराया बवाल। सौतन और पहली बीवी से ने मिलकर पति के कपड़े फाड़कर पीटा। भरी कचहरी में शिक्षक को देखते ही दो महिलाएं उस पर टूट पड़ी। दोनों महिलाओं ने न केवल शिक्षक को बेरहमी से पीटा बल्कि उनके कपड़े भी फाड़ डाले। कचहरी में हो रहे इस हंगामे को देख कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। कचहरी में मौजूद लोगों ने हंगामे वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। जांच पड़ताल में पता चला कि जिस शिक्षक की पिटाई हो रही है वह दोनों महिलाओं का पति था। पहली पत्नी उसे 3 बच्चे थे। उसका पहली बीवी से कोर्ट में केस चल रहा था। उस बीच उसने दूसरी शादी कर ली। पहली बीवी को उसकी जानकारी हुई तो वह कचहरी पहुंच गई। समझौते के लिए तीनों को बुलाया गया। इसी बीच पहली पत्नी को पति की कोई बात बुरी लग गई और उसने लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। मामला यूपी के फर्रुखाबाद जिले की कचहरी का है। वायरल वीडियो की जब पड़ताल की गई तो पता चला कि पिटने वाला व्यक्ति सरकारी स्कूल में शिक्षक है। वह 2 शादियां कर चुकी है। पहली पत्नी ने उसे दिव्यांग समेत 3 बच्चे हैं। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद से ही पहली पत्नी पति से अलग रह रही थी। दोनों का कोर्ट में विवाद चल रहा था। इसी बीच शिक्षक ने दूसरी महिला से शादी कर ली। पति की इस हरकत के चलते पहली पत्नी काफी नाराज चल रही थी। जानकारी के अनुसार तीनों को कचहरी में समझौता केंद्र पर बुलाया गया था, जहां पति ने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे पहली पत्नी भड़क गई। फिर क्या था, पहली बीवी सौतन के साथ मिलकर पति पर टूट पड़ी। भरी कचहरी में दोनों महिलाओं ने पति को दौड़ कर पीटा। इतना ही दोनों पति के कपड़े फाड़ डाले। कचहरी में हुए हंगामे की खबर जब पुलिस को लगी तो वह मौके पर पहुंच गई। हालांकि इससे पहले किसी ने शिक्षक की मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। महानिदेशक ने हर माह 2 लाख स्कूलों का नियमित निरीक्षण का टारगेट। लखनऊ हर महीने 2 लाख प्रतिशत स्कूलों के निरीक्षण का लक्ष्य पूरा होते नहीं दिख रहा। जिन टास्क फोर्स का गठन ही निरीक्षण के लिए हुआ था वह इससे बच रही हैं। महानिदेशक विजय आनंद ने गुरुवार को जुलाई अगस्त का ब्यौरा जारी कर निरीक्षण को नियमित करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।